सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मानसिक और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, कोविड के बाद कंटिन्यू कंट्रियां अपने बॉर्डर खोलती जा रही हैं क्योंकि कोविड का जो समय था वो निकल चुका है। अभी जो कंट्रियां हैं उस टाइम के जिन कंट्रियों की जीडीपी डाउन हो चुकी थी, काम सारे बंद हो चुके थे, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, अभी रीओपन हो रही हैं और सारे देश फॉरेनर वर्कर्स को की डिमांड कर रहे हैं और अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने वीडियोज़ लेके आता रहता हूं और आज मैं एक ऐसी देश की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप ज़रूर वीडियो को देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो के नीचे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। दोस्तों, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ उस कंट्री का नाम है स्पेन। स्पेन आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा और बहुत अच्छी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन की कंट्री है। और यहाँ पर क्या है कि काम इतना ज़्यादा है, टूरिज्म इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर हमेशा फॉरेनर वर्कर की डिमांड ही रहती है। तो दोस्तों, स्पेन ने कोविड के टाइम से ही अपने बॉर्डर सीज किए हुए थे, प्रॉपर खोले नहीं थे बॉर्डर। तो वो नहीं चाहता था कि कोविड की बीमारी लेकर कोई भी वर्कर या कोई भी टूरिज्म हमारे देश में आए और यहाँ बीमारी फैलाई, या हमारे देश का जो वर्कर है और बीमारी ये कोविड की बीमारी लेकर दूसरे देश में जाए, वहाँ पर बीमारी फैलाए। इस वजह से उसने बॉर्डर को सीज किया हुआ था। ना कोई आ सकता था, ना ही जा सकता था। कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद उसने जो यूरोपियन कंट्रियाँ हैं उनके लिए अपने बॉर्डर खोल दिए थे, बट थर्ड जो कंट्रियाँ, जो थर्ड पार्टी कंट्री हैं, उनके लिए बॉर्डर नहीं खोले थे। तो अभी 21 मई से उसने थर्ड पार्टी देश जो हैं, जो नॉन यूरोपियन देश हैं, उनके लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। नॉन असेशन जो अपने वीज़े हैं वो ओपन करने जा रही है स्पेन। और दोस्तों, नॉन असेशनल वीज़े जो होते हैं, जैसे कि टूरिज्म वीज़ा हो गया या किसी का स्पाउस का वीज़ा हो गया, ये वीज़े खोलने के सबसे पहले यही खोलेंगे। और हर एक कंट्री सबसे पहले जब बॉर्डर खोलती है तो यही वीज़े खोलती है, टूरिज्म, स्पाउस वीज़े। और जो लॉन्ग टर्म्स वीज़े हैं वो उसके बाद ओपन करती है, जिसको असेशनल वीज़े बोलते हैं। तो दोस्तों, स्पेन अभी नॉन असेशनल वीज़े खोलने जा रही है। तो अगर स्पेन के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ने के साथ क्या है कि स्पेन को फिर वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फॉरेनर वर्कर की डिमांड जरूर करेगा, जिसको देखते हुए स्पेन जरूर वर्क परमिट वगैरह खोलेगा। दोस्तों, अभी करते हैं बात स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों, अगर स्पेन असेशनल वीज़े खोलता है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स की भी डिमांड काफ़ी होती है। स्टडी करने के लिए स्पेन में जा सकते हैं, वहाँ पर वो सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों, तैयारी खींच लीजिए स्पेन की। अगर आपने घूमने जाना है, सिर्फ आप घूमना ही चाहते हो, आप टूर पे ही जाना चाहते हो, तो अभी से ही अपने फाइल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी वहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए और स्पेन के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाइए। अभी बात आती है कि वर्क परमिट कब खोलेगा। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि नॉन असेशनल वीज़े जब ओपन करते हैं कोई भी देश, तो असेशनल वीज़े भी ओपन करता है, मीन लंबे टर्म्स वाले वर्क परमिट के लिए भी वो स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, अभी से ही आप लोग उनकी जो वेबसाइट हैं, जो जॉब वेबसाइट है, उनमें सर्चिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मेन कि वहाँ पर आप ज़रूर उन कंपनी को रिज्यूम सेंड करने शुरू कर दीजिए। वहाँ पर क्या है कि जैसे गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप सर्च बॉक्स में लिखिएगा स्पेन जॉब, वहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेन में जो भी वेबसाइट्स हैं जो स्पेन में जॉब को दिखाती हैं आप लोगों के लिए, तो वो ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप उन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए अपनी जॉब के हिसाब से। अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपने इंजीनियरिंग की है किसी भी ट्रेड के अंदर, तो आप वो देखिए, आपको अगर जॉब मिल जाती है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप कहते हो कि मैं पूरी कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर जॉब को आराम से भर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि फ्रेशर्स जिन्होंने अभी लेटेस्ट डिप्लोमा किया है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए जॉब किसी भी कंट्री के अंदर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी आप 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस कीजिए अपने देश के अंदर, फिर आप जॉब भरिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी। क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, कोई भी इंडस्ट्रीज किसी वर्कर को लेती है तो वो एक्सपीरियंस को ज़रूर देखती है। एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि उस इंडस्ट्रीज़ में कीजिए जिन इंडस्ट्रीज़ की अपनी खुद की वेबसाइटें होती हैं और उन इंडस्ट्रीज़ का नाम होता है। चाहे सैलरी वहाँ पर कम मिल रही हो, मगर आपका एम है फॉरेन कंट्री में जाके काम करने का, तो आप कम सैलरी पर भी काम करें और वहाँ पर एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें और काम को अच्छी तरह सीखें।
और सीखने के बाद आप फॉरेन कंट्री में जाके आराम से काम कर सकते हैं। देखो फॉरेन कंट्री के इंडस्ट्रीज़ का हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ का बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉरेन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि आप अच्छी तरह काम कर रहे हो, आपको काम की नॉलेज है और आपको इंडस्ट्रीज़ आपके काम से खुश है, तो वो आपका वीज़े को बढ़ा भी सकती है और आपको वहाँ की PR भी दिलवा सकती है। ये चीज़ों का ध्यान रखना आप पर डिपेंड करता है कि मैं उस देश में कितना टाइम रहना है। तो दोस्तों जब भी आप फॉरेन कंट्री में जाएं तो आपके पास एक एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए ट्रेड की, और आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन के बिना भी आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता। कम से कम +2 तो आपकी होनी कंपलसरी ही है। कई ऐसे वर्कर हैं जो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर मैं 8 पढ़ा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस 20 साल का है। ये मैंने नहीं रखता है। देखो मैंने रखता है वो इंडस्ट्री के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके जो लेबर ऑफ मिनिस्ट्री है वो भी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही उनको बताती है कि इस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्कर को बुलाइए। अगर आप एजुकेशन उन्होंने बोल दिया कि जो वर्कर है उसकी +2 एजुकेशन से होनी चाहिए, कम से कम हाई सेकेंडरी एजुकेशन से होनी चाहिए, उसके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए और इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप बुला सकते हो। तो वो भी इंडस्ट्रीज़ को उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। आप 8 पढ़े हो, 5 पढ़े हो, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैंने नहीं रखता है वहाँ पर। आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। मीन की कम से कम इंजीनियरिंग की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और +2 आपकी करी होनी चाहिए। अगली बात, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी एक ही है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और आपको समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स हैं या वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के जो परमानेंट वर्कर हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, और आप उनको समझाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं प्रॉपर, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। डिप्लोमा वो आप लोगों का एम है कि मैं डिप्लोमा करूंगा या डिग्री करूंगा, इसके बाद मैं इतने साल का एक्सपीरियंस लूँगा, फिर मैं वहाँ पर जाकर काम करूंगा, ये आप लोगों का एक एम है। मगर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों की ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थी स्पेन की वीडियो। कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ में लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।